स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद स्टडी वाला में। आज का ये वीडियो क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी जैक बोर्ड से झारखंड बोर्ड का एग्जाम देने वाले उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट बने रहेंगे तो आपका धीरे धीरे मैथ में सारा ऑब्जेक्टिव को हम क्लियर कर देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना, मैं जितना भी वीडियो लेकर आता हूं बस आप उन सभी वीडियो को देख लीजिए। आप सभी का 90% कौन रोक देता वो भी मैं जरा देख लूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप सभी का मैथ पर होने वाला, आप सभी के भारी डिमांड पर आप सभी के लिए मैं मैथ का वीडियो लेकर आया। प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे विद फुल एक्सप्लेनेशन में। तो देखिए इसमें क्या पूछा, निम्न में से 120 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में। तो आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को जितना भी ऑप्शन आपको नजर आ रहा है सबको मल्टीप्लाई करना और जिसका मान 120 आ जाएगा वो आप लोगों का ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आइए पहला ऑप्शन को चेक करते हैं। तो आप सभी जानते हैं a का क्यूब कितना होता है, तो बोलेगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो a का क्यूब बच्चा जानता है कितना होता है, 1 का क्यूब आप सभी बोलेगा कि 8 होता है। प्यारे विद्यार्थियों, a का क्यूब आप सब जानते हैं 8 होता है और 8 गुना 3 कितना होता है, बोलेगा 8 या 24 होता है। और 24 पच्चे कितना होता है, तो बोलेगा 24 पच्चे 120। 24 पच्चे 120 यानी आप सभी का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप सभी का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 24 को गुना अगर आप लोग 5 के साथ कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, तो आप सभी का 120 आ जाएगा। तो 120 जिसका मान आता है वही तो आप लोगों का अभाज्य गुणनखंड होता है। तो ये ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन आप सभी का गलत है, ठीक है। दूसरा प्रश्न की तरफ चलेंगे और इस प्रश्न में मैं आप सभी को मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा और बच्चा को भी जवाब कमेंट में देना, ठीक है। एक ऐसा प्रश्न है जो कमेंट में मैं आपसे मांगूंगा। तो देखिए इसमें आपसे क्या पूछा, किसी बहुपद px के लिए इसमें आपसे सिंपल है प्यारे विद्यार्थियों, कितना शून्यक है। बच्चा का सबसे छोटा बच्चा जो 3 क्लास में पढ़ता है वो भी इस प्रश्न का जवाब दे देगा। देखिए इसमें क्या पूछा जाता है, यहां पर आपको जो नजर आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको बताने कि कितना शून्यक है। तो आप लोग शून्य को पहचानेगा कैसे, तो देखिए यहां पर जो ये वाला रेखा रहता है प्यारे विद्यार्थियों, 2 रेखा रहता है, जो इस पर जितना भी कटेगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर यहां से मैं काट रहा हूं इस तरीके का, यही प्रश्न आपके सामने मैं बनाता हूं। देखिए ये प्रश्न आपका इस तरीके का कुछ है, एक यहां से आपका कट के यहां से जा रहा है, तो आपका जहां जहां कटता है प्यारे विद्यार्थियों वही आपका शून्यक होता है। तो देखिए पहला यहां पर आपका कटा, दूसरा यहां पर आपका कटा, तो इसमें कितने शून्यक है प्यारे विद्यार्थियों, तो बच्चा बोलेगा इसमें 2 शून्यक है। कितने शून्यक है, तो आप सभी का ऑप्शन आएगा सी। तो एक प्रश्न मैं आप सभी को बताया और एक प्रश्न आप सभी को कमेंट करके बताना है। ये प्रश्न को देखिए आपके सामने है। तो प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, देखिए मैं आप सभी के लिए प्रश्न बना दे रहा हूं। इसमें आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों px के लिए कितना शून्यक है, ठीक है। आपको बताना है px के लिए कितना शून्यक है। जो विद्यार्थी कमेंट करके बता दिए इसमें px के लिए कितना शून्यक है वो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है और वो मेरी बात को अच्छे तरीके से समझ गया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप लोग वीडियो पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न की तरफ चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी के लिए तीसरा प्रश्न में आपसे क्या पूछा, देखिए तीसरा प्रश्न आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक प्रश्न आप सभी के बोर्ड एग्जाम में जरूर रहेगा ही रहेगा। ये प्रश्न आप सभी के लिए एक बोर्ड एग्जाम में जरूर रहेगा। तो देखिए इसमें क्या पूछा, निम्न द्विघात समीकरण में कौन द्विघात समीकरण है ये आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं द्विघात समीकरण का सूत्र क्या चाहिए होता है, जो बराबर में आ जाए। अब बोलिएगा सर आपने बताया तो इनमें से सभी नजर आता है तो इनमें से सभी को मार देते हैं, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों मैंने आप सभी को एक कॉमन सेंस के साथ भी बोला था कि मैथ में अगर आप सभी का इनमें से सभी आता है तो आप सभी उसको चेक कीजिएगा, क्योंकि मैथ में क्योंकि बहुत कम चांसेस होता है इनमें से सभी सही होने का। तो आइए पहले चेक करते हैं। तो आप लोग जब इसको चेक कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को, तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए को देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर आपका आ जाएगा और इधर तो आपका एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा तो इधर माइनस में एक्स स्क्वायर नहीं आएगा तो आपका ये कटेगा नहीं। तो ये आपका द्विघात समीकरण है। पहला वाला द्विघात समीकरण आप सभी जानते हैं द्विघात के समीकरण निकालने के लिए। दूसरा वाला को आप लोग ना चेक करके तीसरा वाले को पहले चेक कीजिए। तो तीसरा वाले को जब आप लोग चेक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर एक ही नजर आ रहा है और इधर भी आपको एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बराबर के जो इधर ये वाला जो आपका इधर भी आप लोग एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो बोलिएगा कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो मेरा 0 आ जाएगा। तो इनमें से सभी तो होगा नहीं और बचा कौन सा ऑप्शन, तो यही ऑप्शन बचा है और ये ऑप्शन आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चौथा प्रश्न की तरफ चलेगा, बोलेगा सर ये प्रश्न को तो मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा क्योंकि इसका जवाब आपको मैं ट्रिक के साथ दिखाऊंगा, ट्रिक के साथ। तो क्या आप लोग ट्रिक जानना चाहते हैं, तो बोलिए बिल्कुल आप सभी को मैं ट्रिक बताने वाला हूं। आइए सीखिए इस प्रश्न में। देखिए प्यारे विद्यार्थी जब इस तरीके का प्रश्न आता है तो आप सभी को सूत्र पता था
आप लोग सूत्र में मान बैठाएगा और मैं बिना सूत्र में मान बैठाया आप सभी को निकाल दूंगा। तो आप लोग जानते हैं साइन बराबर कॉस होता है, ये सभी बच्चा बच्चा जानता है साइन बराबर कॉस होता है। तो आप लोग 18 की जगह पर 72 लिखिएगा, फिर उसको काटिएगा तो बात वही आएगा। लेकिन इस तरीके का प्रश्न में हमेशा मान जो आएगा ना वो आपका एक आएगा आंसर। अब बोलेगा सर यहाँ पर तो एक नजर ही नहीं आ रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर आपका यहाँ पर जो जीरो दिया है इसके जगह पर आपका एक मान था, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका गलत था, यहाँ पर आपका एक मान दिया रहना चाहिए था, ये एक नहीं दिया, तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। यहाँ पर आप सभी को पता चल गया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है आप सभी को पता है। ठीक है, यहाँ पर पांचवा प्रश्न बहुत सा बेसिक सा प्रश्न, एकदम इजी और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। इसमें क्या पूछा, समांतर श्रेणी में आपको बताना सार्वंतर यानी डी बताना है। तो आप सभी जानते हैं डी का सूत्र क्या चीज होता है, तो आप लोग बोलेगा a2 माइनस a1। क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है प्यारे विद्यार्थियों, ये तो आप लोग जानते हैं। तो a2 माइनस a1 कीजिए, तो यानी आपको -1 में आपको क्या करना है, -3 करना है। -1 में आप लोग -3 कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा, तो -2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो डी बराबर आपका आ जाएगा -2। कहां पर नजर आ रहा है, किस तरह किया मैंने प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिए डी बराबर आप लोग जानते हैं a2 माइनस a1। तो a1 कौन सा, ये वाला आप लोग का a1 है। और देखिए आप लोग को मैं अच्छा से दिखाता हूं, ये वाला जो आप लोग का पहला पद है उसको हम लोग a1 बोलते हैं, और ये जो दूसरा पद है प्यारे विद्यार्थियों उसको हम लोग a2 बोलते हैं। तो इसमें बस आपको मान बैठाना रहता है। तो 3 में से आपका माइनस मतलब आपका 1 में से 3 चला जाएगा तो कितना आएगा, तो आप लोग बोलेगा 1 में से मेरा 3 चला जाएगा तो मेरा -2 आएगा, क्योंकि आप लोग क्लास 10th का एग्जाम दे रहे हैं तो आप सभी को पता। और कहां पर नजर आ रहा है, तो -3। तो आप लोग बोलेगा सर यहां पर नजर आ रहा है, यानी आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग छठा प्रश्न की तरफ आ चुके हैं। छठा प्रश्न आपसे सिंपली फॉर्मूला पूछ लिया प्यारे विद्यार्थियों। इसमें आपसे क्या पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या चाहिए होता है, वृत्त का परिमाप क्या चाहिए होता है, तो आप सभी जानते हैं कि 2πr होता है प्यारे विद्यार्थियों, यानी आप सभी को ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ पर आपसे सिंपली फॉर्मूला पूछ दिया था कि वृत्त का परिमाप, और देख रहे हैं इतना बेसिक सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आइए सातवां प्रश्न का जवाब आप सभी को बताना, सभी वृत्त क्या चाहिए होते हैं, तो बोलेगा समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाएगा, 1 नंबर को ऑब्जेक्टिव में देख लीजिएगा जब आप लोग जाएगा एग्जाम देने के लिए। तो 12, 15 और आप लोगों को 8वां प्रश्न में क्या बताना है, 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा। तो आप लोग 12, 15 का एलसीएम निकालिए। किस तरीके से निकालेगा, आप लोग 12 यहाँ रखिएगा, कॉमा यहाँ 15 दीजिएगा, फिर यहाँ आप लोग 21 दीजिएगा। तो इस तरीके से आप लोग एलसीएम निकालिएगा। 3 से दीजिएगा, इसको 4 बार में, इसको दीजिएगा 5 बार में, इसको दीजिएगा 7 बार में। अब बोलेगा कोई कट नहीं रहा सर, तो सिंपली सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 चौक 12, 12 पचे 60। तो 60 को 7 से जब आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, बोलेगा 6 सत्ते 42 यानी 420 आएगा। तो 420 आप सभी को कहीं नजर आ रहा है, तो बोलेगा सर मुझे नजर आ गया ऑप्शन नंबर बी में। तो आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। देखिए 9वां प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। द्विघात बहुपद, यहाँ पर आपको बताना है द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल इतना दिया है। तो आप सभी एक सूत्र जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्या सूत्र जानते हैं, आप सभी जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्या जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स आप सभी जानते हैं। और उसके बाद आप सभी जानते हैं यहाँ पर क्या होगा, प्लस अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा आप सभी जानते हैं। ये सूत्र में आपको मान बैठाना रहता है। तो किस तरीके से बैठाएगा, तो आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा। ये भी प्रश्न जब बोर्ड एग्जाम आएगा तो आप लोग धुआं धुआं कर दीजिएगा ये प्रश्न में ट्रिक के साथ। तो जानना चाहते हैं तो आइए देखिए क्या करना है। तो प्यारे विद्यार्थी देखिए जहां पर आपको शून्यकों का योग पहले नजर आएगा और गुणनफल हमेशा बाद में लिखा हुआ रहेगा। तो आपको शून्यकों का योग यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये वाला आपका शून्यकों का योग है और ये वाला आपका शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, तो आपका जो शून्यकों का योग रहेगा वो हमेशा देखिए माइनस में और आपका रहेगा शून्यकों का योग, क्योंकि अगर आपका माइनस में रहेगा तो आप सभी जानते हैं। देखिए माइनस, अभी मैं 2 से 3 आपको सूत्र याद कराता हूं तो आप बोलेगा मेरा काम का नहीं, लेकिन आपका काम का। माइनस माइनस क्या होता है प्यारे विद्यार्थी, तो आप सब बोलेगा प्लस होता है। प्लस माइनस क्या होता है प्यारे विद्यार्थी, तो आप सब बोलेगा माइनस होता है। और प्लस प्लस क्या होता है, तो आप सभी बोलेगा सर प्लस ही होता है। बस इसी तरीके से आपको ये सूत्र आप सभी तो बच्चा में पढ़े होंगे 6 क्लास में, तो इसमें आपको बैठाना रहता है। देखिए माइनस यहाँ पर आपको प्लस नजर आ गया, तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, तो माइनस होगा। तो इसमें आपका पहला पर माइनस होगा, तो ये वाला आपको ऑप्शन नजर आ रहा है। और बोलेगा सर यहाँ पर आपने ये बी भी तो ऑप्शन नजर आ रहा है, तो आपने बी को क्यों नहीं टच किया, बी को क्यों नहीं टच किया, बी से क्या आपकी दुश्मनी थी प्यारे विद्यार्थियों। तो आप लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर भी तो होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और इस परिस्थिति का प्रश्न भी आप सभी को मैं ट्रिक के साथ सॉल्व कराऊंगा। ट्रिक के साथ, ये बोला ना ये वीडियो आप सभी के लिए ट्रिक के साथ होने वाला, पूरा ट्रिक के साथ मैथ को एकदम धुआं धुआं कर देंगे। तो धुआं धुआं करना चाहते हैं प्यारे विद्यार्थियों तो आप सभी भी धुआं धुआं कर दीजिएगा बोर्ड एग्जाम में। देखिए 10वां प्रश्न में आपसे क्या पूछा था, टी
स्क्वायर माइनस 15 का निम्न में से शून्य क्या है। तो आप सभी को सभी शून्य का आता है प्यारे विद्यार्थी। तो आप सभी को किस तरह लिखना, देखिए मैं आपको पहले इसका तरीका बताता हूँ, उसके बाद आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं टी को हम लोग इस तरह लिखेंगे, टी को टी छोड़ दीजिए। आप सभी जब स्क्वायर डाला जाता है तो स्क्वायर इधर से यहाँ से आप लोगों का स्क्वायर जब हट के इधर जाएगा तो आप लोग जानते हैं अंडर रूट में आ जाएगा। लेकिन बोलेगा सर यहाँ पर -15 है, तो एक आपका -15 में रहेगा और एक आपका +15 में रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। एक आपका -15 में और एक आपका +15 में। तो आपको कहीं पर नजर आ रहा है तो बोलेगा सर मुझे नजर आ गया प्यारे विद्यार्थियों। कहां पर नजर आया, तो आप लोग बोलेगा ऑप्शन नंबर बी में नजर आ चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब इस तरीके का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में है तो आपको सॉल्व भी नहीं करना है। आपको जब नजर आ गया टी स्क्वायर -15 तो आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, एक आपको ऑप्शन प्लस में एक आपका ऑप्शन माइनस में ये नजर आ रहा है, इसको मारिए और आगे बढ़िए, ठीक है। देखिए 11वां प्रश्न में आपसे सिंपली सूत्र पूछा। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला, तो आप लोग दबा के इसको लाइक कीजिएगा, मुझे लाइक बोलना ना पड़े। आज आप सभी लाइक का बटन दबा कर एकदम सिस्टम को हैंग कर दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। इसमें क्या पूछा, निम्न में से द्विघात सूत्र क्या है। तो आप सभी जो द्विघात समीकरण जो इससे 5 नंबर का प्रश्न आएगा, आप सभी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो मैं 5 नंबर का पूरा वीडियो आप सभी के लिए लेकर आऊंगा, क्योंकि इससे बार बार बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का प्रश्न रहेगा ही रहेगा और आपका ऊंचाई एवं दूरी से 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, आप सभी जानते हैं सूत्र क्या चाहिए, -b आप लोग लिख लीजिए, -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या चाहिए, बी स्क्वायर -4ac। आप सभी को पता है बी स्क्वायर -4ac और बटा क्या चाहिए तो 2a होता है। कहां पर नजर आ गया ये वाला सूत्र, तो बोलिएगा सर मुझे नजर आया है ऑप्शन नंबर ए में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर है। इसको टिक मारिए और आगे बढ़ते चलिए। देखिए 12वां प्रश्न में क्या पूछा प्यारे विद्यार्थियों, अगर d बराबर 0 अर्थात विवेकतर का मान शून्य हो तो इनमें से मूल क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आपका सिंपल 3 रूल होता है, इसमें 3 रूल होता है, तो तीनों रूल बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो देखिए आपको क्या बता, अगर d बराबर 0 हो तो प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। मूल वास्तविक और समान होगा, तो पहले इसका जवाब को देते हैं। तो यहां पर आपको नजर आ गया बराबर और वास्तविक, इसका मतलब यही होता है समान। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। सर अगर ये बड़ा ना हो तो, अगर d बड़ा ना हो, अगर आपका d बड़ा हो और 0 छोटा हो, अगर आपका d इस तरीके का रहेगा प्यारे विद्यार्थी, तो आपका क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए आपका ये वाला सूत्र यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बोलेगा सर आप सभी के मन में एक और सवाल आना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों कि अगर d छोटा होगा 0 से तो क्या होगा, तो आपका मूल असंभव है। आप सभी के 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। 13 प्रश्न की तरफ चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों, और इस प्रश्न का जवाब भी आपको कमेंट करके बताना। देखिए इसमें क्या पूछा, यदि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर तो वह कौन सा कैसा त्रिभुज बनेगा, ये आपको कमेंट करके बताना। एकदम आसान सा प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। हम लोग 14 प्रश्न की तरफ चलेंगे। इसमें क्या पूछा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपसे सिंपली सूत्र पूछ दिया है प्यारे विद्यार्थियों। यहां पर आपको नजर आ रहा है 2 बिंदुओं की दूरी, इसमें आपको दिया है दूरी सूत्र से भी आप सभी का 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप सभी को सूत्र पता है प्यारे विद्यार्थियों क्या चाहिए होता है सूत्र, तो आप सभी जानते हैं सूत्र क्या चाहिए होता है प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी को पता है सूत्र क्या चाहिए होता है, एक्स स्क्वायर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, तो आप सभी बताइए मुझे। तो आप सब बोलिएगा सर इसका सूत्र होता है अंडर रूट, लिख लीजिए कॉपी में, अंडर रूट क्या चाहिए होता है प्यारे विद्यार्थियों, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या चाहिए होता है, एक्स स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर क्या चाहिए होता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आप लोग को सूत्र नजर आएगा, अभी मैं आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लिख देता हूँ छोटा में, ठीक है, छोटा करके लिख देता हूँ। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर होल स्क्वायर भी होगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आप लोग का सूत्र होता है। बस ये आप लोगों को नजर आ रहा है तो बोलेगा सर इसमें तो कहीं पर भी नजर नहीं आया, तो ये तीनों ऑप्शन आपका गलत है, ये पांचों का पांचों ऑप्शन आपका गलत है। जो ऑप्शन मैं आपको बताया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, वो आपका सही होगा। देखिए 15 प्रश्न बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपको सिंपली इसमें साइन का मान बताना है प्यारे विद्यार्थी। साइन का जितना भी मान होता है आप सभी के लिए मैं एकदम ट्रिक के साथ एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा, तो आप लोग अगर वो भी वीडियो चाहते हैं एकदम पूरा साइन का जितना ट्रिग्नोमेट्रिक होता है ना, साइन कोस टेन कोट सेक आप सभी का कोसेक, उसका मैं सभी का 90 डिग्री तक आप सभी को ट्रिक के साथ बता दूंगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। अगर वो आप लोग चाहते तो एक बार कमेंट में बोल दीजिएगा सर
ट्रिग्नोमेट्री टेबल का मुझे वीडियो ला कर दीजिए। मैं आप सभी का अगर एक भी विद्यार्थी कमेंट कर दिया तो मैं उसके लिए वीडियो लेकर ही आऊँगा, आप सब मुझे जानते हैं, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं साइन 0 डिग्री किसका मान होता है, तो आप सभी जानते हैं साइन 0 डिग्री 0 का मान होता है, और एक किसका मान होता है 90 का होता है, और डी मतलब जो इसमें √3/2 किसका होता है, तो आप सभी जानते हैं साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या, तो ऑप्शन नंबर सी था। आगे बढ़िए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए इसमें क्या पूछा प्यारे विद्यार्थी, साइन 90 - थीटा बराबर क्या चीज होता है, तो आप सभी जानते हैं कोस थीटा होता है। क्या होता है, तो कोस थीटा आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलिए। ए भुजा वाले घन का आयतन क्या चीज होता है, तो घन का आयतन जानते हैं आप सभी ए क्यूब होता है। तो ए क्यूब कहां नजर आ रहा है, तो बोलेगा नजर आ गया, ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़िए। बोलेगा सर स्पीड इतना काहे कर रहे हैं, तो चलिए आप लोगों के लिए मैं स्पीड धीमा करता हूं। इसमें क्या प्रश्न पूछा प्यारे विद्यार्थियों, अब बस आप लोग लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, मुझे बोलना ना पड़े, आप सभी बस दबा के शेयर कर दीजिए। इस तरीके का वीडियो आप सभी के सामने आता ही रहेगा। इसमें क्या पूछा, इनमें से शंकु का आयतन कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों, तो शंकु का आयतन क्या होता है, तो 1/3 πr²h। क्या होता है, 1/3 πr²h। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। देख रहे हैं सिंपली सूत्र भी पूछ रहा है प्यारे विद्यार्थियों। 19वां प्रश्न की तरफ चलिए। देखिए ये वाली प्रश्न भी आपको ट्रिक के साथ बताने वाला हूं, ट्रिक के साथ आप लोग जानना चाहते हैं तो आइए देखिए क्या पूछा है। तो देखिए इसमें आपको क्या बताना, वर्ग अंतराल 10 - 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो आप सभी का प्रश्न जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, 10 और आपको 25 को जोड़ देना है। 10 + 25 बच्चा बच्चा जानता है कितना होता है, तो बोलेगा 35 हो जाता है, और 35 को आपको 2 से डिवाइड देना है, तो कितना आ जाएगा, 17.5 आ जाएगा। आप सभी का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको इसको सिंपली जोड़ना रहता है, क्या करना रहता है, ये दोनों को जोड़िए और उसको 2 से डिवाइड कीजिए, तो आपका जो आंसर आता है वो आप लोग का करेक्ट आंसर होता है। 20 का लास्ट प्रश्न की तरफ आ चुके हैं प्यारे विद्यार्थी। इसमें क्या पूछा, निम्न में से कौन सा संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। प्यारे विद्यार्थियों तो जब भी इस तरीके का प्रश्न आता है प्यारे विद्यार्थियों, तो कब नहीं होता है, आपका एक से बड़ा नहीं होना चाहिए, एक से कोई चीज बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपका एक से छोटा हो सकता है लेकिन एक से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं, देखिए 15 को हम लोग लिखते हैं कितना, 3/20 लिखते हैं, तो ये भी आपका छोटा आएगा, ये तो आपका छोटा है ही, और ये 2/3 भी आप लोग जानते हैं, ये भी छोटा आएगा। लेकिन ये जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन आपका गलत है, यानी आप लोगों का सही आंसर यही है, ये प्रायिकता नहीं हो सकता है 1/5, क्योंकि 15 ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आज का ये वीडियो इतना ही प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप लोग इसके नीचे भी प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी के बोर्ड एग्जाम में जिस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है एकदम सेम टू सेम उसी तरीके का प्रश्न बताएं आप सभी को। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल पहुंचेगा, तो आप लोग दबा के इसको शेयर कीजिए। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका खुद का चैनल है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।